एवरीवन। बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स टू फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। टू इवेल्युएट द एरिया अंडर द कर्व द नॉलेज ऑफ कर्व ट्रेसिंग इज नेसेसरी। देखिए, जो कर्व्स हैं उनको ट्रेस करना हमें आना चाहिए। जैसे हमने 11th क्लास में कुछ कर्व्स थे, सर्किल, इलिप्स, पैराबोलाज, स्ट्रेट लाइन, ये हमने ट्रेसिंग की थी इसमें, तो इनको ट्रेस करना हमें आना चाहिए। जैसा हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल है आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, तो ये एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन को शो करता है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन को शो करता है, जो किससे बंधा हुआ होता है? एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व से बंधा होता है, एक्स एक्सिस से बंधा होता है, और जो दो पैरेलल लाइंस हैं, ऑर्डिनेट्स हैं, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, इनसे बंधा हुआ होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, और ये कर्व है जो एक्स एक्सिस को काटता हुआ जा रहा है कर्व। यहाँ पर लोअर लिमिट हमने x की a ले ली, जो y के पैरेलल लाइन है ये, और ये कर्व हमारा यहाँ से आता है और x एक्सिस को सी पॉइंट पे काटता है। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो a है, तो a से c तक हम देखते हैं तो कर्व ये है आपका। तो इस कर्व का जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसमें यहाँ पर जो लेंगे तो y पॉजिटिव है, लेकिन c से d के बीच में हम देखते हैं तो यहाँ पर y नेगेटिव है, तो यहाँ पर एरिया नेगेटिव आएगा। तो इसको y को नेगेटिव लेंगे और d से e के बीच में y पॉजिटिव लेंगे एरिया निकालते समय, और यहाँ पर आप y नेगेटिव लेंगे और इसमें y आपका पॉजिटिव आएगा। ओके, नाउ देखिए ये कर्व है हमारा, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, और ये x एक्सिस है। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और इससे घिरे हुए रीजन का एरिया हम निकालते हैं, तो जैसा हमने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें हमने पढ़ा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये जो y है, y का मीनिंग क्या है? एफ एक्स। तो ये इस एरिया को शो करता है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किस एरिया को शो करेगा? उस रीजन के एरिया को शो करेगा जो ये कर्व से घिरा हुआ है, दो पैरेलल लाइन हैं इनसे घिरा हुआ है, और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है। तो एरिया इक्वल टू आपका होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ y है ये आपका। अगर ये कर्व इस तरीके से आ जाए, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में आ जाए यहाँ पर, तो इस कर्व का प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। ये प्रोजेक्शन लिया हमने, शेडेड रीजन है, ये लोअर लिमिट है एक्स की, ये अपर लिमिट है। यहाँ से यहाँ तक हम एरिया आएगा ये, और एक्स एक्सिस से क्या है? बना हुआ है। तो इस रीजन का एरिया आपका होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ पर जो वाई है वाई डी एक्स, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का फंक्शन डी एक्स। अब देखिए, अगर कर्व हमारा एक्स एक्सिस के नीचे है, इस तरीके से कर्व है ये, और लोअर लिमिट ये एक्स की ए है और अपर लिमिट एक्स की बी है, मतलब जो दो पैरेलल लाइंस हैं ये, तो इस कर्व का प्रोजेक्शन हम ऊपर डालेंगे एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर इस तरीके से। तो इसका एरिया आपका आएगा, इसमें जो है चूँकि हम अपोजिट प्रोजेक्शन डाल रहे हैं ऊपर को, ये नीचे है, यहाँ पर एक्स एक्सिस नीचे बिलो है, तो यहाँ पर वाई जो हम लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। जब एरिया निकालेंगे ए से बी माइनस वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है? एफ एक्स है, ये यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वाई की वैल्यू क्या है? एफ एक्स। एक्स टर्म में लिखेंगे वाई की वैल्यू यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। अगर हम एक्स एक्सिस नीचे रीजन है और ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं एक्स एक्सिस पर ये, तो एरिया होगा ए से बी माइनस वाई डी एक्स। ये लिखें आप या ये लिखें, की बात है। ये रीजन ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एक्स एक्सिस से लेफ्ट साइड में आपकी लोअर लिमिट आ रही है, एक्स इक्वल टू ए, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट में है, सेम है ये। तो एरिया आपका यही आएगा ए टू बी माइनस वाई डी एक्स, अगर एक्स एक्सिस पे ऊपर डालते हैं प्रोजेक्शन नेगेटिव में। देखिए, अगर फंक्शन एक्स इक्वल टू एफ वाई ये इस तरीके से है, और हम इस कर्व का प्रोजेक्शन डाल रहे हैं किस पर? वाई से प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, ये प्रोजेक्शन वाई पर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम वाई की लिमिट लेंगे। वाई की लिमिट लोअर लिमिट कितनी है? सी, और वाई की अपर लिमिट कितनी है? डी। कर्व हमारा है एक्स इक्वल टू एफ वाई।
ये ऐसे भी हो सकता है, कर्व ये एक्स एक्स के नीचे भी आ सकता है। तो वाई की लोअर लिमिट कितनी है सी, और अपर लिमिट क्या है वाई की डी। फंक्शन क्या है हमारा ये एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो एरिया इसमें जो हम लेंगे सी टू डी, वाई की लोअर लिमिट सी है, अपर लिमिट डी है, एक्स डी वाई। एक्स की वैल्यू जो है आप यहाँ से देकर लिख देंगे, वाई की टर्म में यहाँ पर लिख देंगे ये। अब देखिए, अगर कर्व हमारा वाई एक्सिस के लेफ्ट में है इधर, और प्रोजेक्शन हम इधर से डाल रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट पे डाल रहे हैं, ये प्रोजेक्शन डाल रहे हैं वाई एक्सिस पर। वाई की लोअर लिमिट कितनी है सी, अपर लिमिट कितनी है वाई की डी। तो इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स डी वाई। अगर हम लेफ्ट साइड से राइट में डाल रहे हैं तो इसे लिखेंगे माइनस एक्स डी वाई। एक्स की वैल्यू यहाँ से देख के लिख देंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी है एफ वाई है, ये यहाँ लिख दी हमने वाई की टर्म में। कर्व हमारा ये भी हो सकता है कि लोअर लिमिट आपकी सी यहाँ पर है, बिलो एक्स एक्सिस है, सी यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है इस तरीके से। ये अपर लिमिट है वाई की डी, तो आपका आएगा सी टू डी माइनस एक्स डी वाई। अगर लेफ्ट साइड से राइट में डालेंगे इधर को वाई एक्सिस पर तो नेगेटिव लेंगे, और अगर आप राइट साइड से लेफ्ट में डालेंगे वाई पर इधर को ऐसे तो पॉजिटिव एक्स लेंगे डी वाई। नाउ एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अगर दो कर्व हैं हमारे, देखिए एक कर्व ये है y इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा कर्व ये है y इक्वल टू जी एक्स। अब इनके बीच का एरिया निकालना चाहते हैं हम ये, और ये बीच की जो इसमें ऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यू कितनी है लोअर लिमिट a है, x की वैल्यू अपर लिमिट क्या है यहाँ पर हमारी b है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए ये प्रोजेक्शन डालेंगे y इक्वल टू एफ एक्स का प्रोजेक्शन डालेंगे ये, तो ये यहाँ तक एरिया आएगा आपका ये एम एन, और ये पॉइंट आपके यहाँ पर पी क्यू आर एस लिख सकते हैं आर एस। तो जो वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो आपका ये आएगा एरिया, ये वाला एन आर एस और एम, ये वाला रीजन आएगा, ये एरिया आ जाएगा किसमें वाई इक्वल टू एफ एक्स के प्रोजेक्शन में। लेकिन हमें तो ये चाहिए नहीं, नीचे वाला जो आपका प्लेन रीजन दिख रहा है ये हमें नहीं चाहिए इसमें। तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे कि एरिया कितना है। तो इसके लिए y इक्वल टू जी एक्स का जो प्रोजेक्शन है वो ये वाला बनेगा, ये वाला प्रोजेक्शन। तो ये हमें एक्स्ट्रा इसमें आ चुका है, इसके प्रोजेक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स के प्रोजेक्शन में आ चुका है। तो नीचे वाला हमें क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा ये वाला जो आपका एरिया है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ये इस कर्व का प्रोजेक्शन निकलेगा y इक्वल टू जी एक्स का प्रोजेक्शन। तो एरिया निकालने के लिए हमें जो डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला यूज करते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये तो ऊपर का एरिया आ जाएगा, इस कर्व का एरिया आ जाएगा। जो दो एक्स पहले लाइन्स हैं ये और इनसे घिरा हुआ होगा, एक्स एक्सिस से घिरा हुआ होगा, बाउंडेड होगा, और इस कर्व से बाउंडेड होगा, वो तो आपका ये वाला आ गया। लेकिन जो ये आपका ब्लैंक है, ब्लैंक नॉट शेडेड है, तो नॉट शेडेड है वो आपका ये वाला रीजन आएगा, तो ये एरिया आ जाएगा आपका ये वाला। तो इसको हम कर देंगे माइनस। अब देखिए सिमिलरली अगर कर्व हम, ये तो हमने एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन डाला यहाँ पर। अब देखिए कर्व अगर इस तरीके से हैं ये, और प्रोजेक्शन डालने हैं हम किस पर वाई पर, ये प्रोजेक्शन वाई पर डाल रहे हैं इस तरीके से ऐसे। तो ये जो आपका कर्व है एक्स इक्वल टू एफ वाई, इसका जब प्रोजेक्शन डालेंगे ये ऐसे करके ऐसे, तो ये रीजन इतना आएगा आपका, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये तो आपका एरिया यहाँ तक आएगा, ये वो रीजन हो जाएगा ए बी सी डी, ये रीजन का एरिया आएगा। ये एरिया किसका आएगा, जब x इक्वल टू एफ वाई का प्रोजेक्शन डालेंगे वाई एक्सिस पर डालेंगे, तो इसमें y की लिमिट हो जाएगी c से d तक, रीजन का एरिया आपका आएगा ये वाला, ये जो मेरा देखिए पेन चल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, जो नोट शेडेड है ये नहीं चाहिए हमें, वी डोंट नीड दिस एरिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये कर्व है x इक्वल टू जी वाई, ये वाला कर्व, इसका प्रोजेक्शन इसमें निकाल लेते हैं ये, तो ये एरिया आ जाएगा हमें ये। तो इस एरिया को माइनस कर देंगे, नोट शेडेड को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो वो एरिया आपका आएगा ये वाला जी वाई डी वाई, इसमें एक्स डी वाई यहाँ पर आता है एक्स डी वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है जी वाई, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है एफ वाई, तो ये आपका जो है माइनस हो जाएगा। ओके नाउ अब हम एग्जाम्पल निकालते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। देखिए लाइन हमारी है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8,
द एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल टू 2। ये 3 कर्व हमारे हो गए, और एक और कर्व है आपका एक्स इक्वल टू 4। ये 4 कर्व हो गए हमारे ये। तो इन चारों कर्व से बाउंड्री रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को लेते हैं, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, एक लाइन है। तो इस लाइन को हम रफ स्केच इसका ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमने 0 लिख ली एक बार, तो वाई की वैल्यू हमारे 4 मिलेगी। और एक बार हम वाई की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमें 8 मिलेगी। तो ये आपके पॉइंट आएगा 0,4। तो 0.04 जो पॉइंट आएगा ये वाई एक्सिस पर आएगा, और 80 जो पॉइंट आएगा वो एक्स एक्सिस पर आएगा। तो ये हमारा रफ स्केच हो गया। हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये रफ स्केच हो गया 0,4 और 80। अब इसमें नेक्स्ट दिया है इन्होंने, इसमें x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। ये हम जानते हैं कि x इक्वल टू 2 पहला लाइन है y एक्सिस के, ये ड्रॉ कर दी। x इक्वल टू 4 पहला लाइन है y एक्सिस के, ये ड्रॉ कर दी। और एक दिया इन्होंने x एक्सिस। तो 4 कर्व हो गए हमारे। कौन कौन से कर्व हैं, एक तो ये लाइन हो गई, एक x इक्वल टू 2 एक लाइन हो गई y के पैरेलल, x इक्वल टू 4 दूसरी लाइन हो गई y के पैरेलल, और x एक्सिस। तो इन चारों कर्व से बाउंड्री रीजन का एरिया में निकालना है। तो हमने ये सेट कर दिया। तो इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए जो कर्व हमारा ये है y इक्वल टू एफ एक्स, जो कर्व दे रखा है इन्होंने, इसका सेट डालते हैं हम किस पर, x एक्सिस पर डालते हैं। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन डालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम जानते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 4, और जो y है y की वैल्यू जो हम लाएंगे वो कर्व से लाएंगे, इससे इक्वेशन में फर्स्ट से यहाँ से निकालेंगे। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 8 माइनस एक्स अपॉन 4 डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रल कर देंगे, 4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, इंटीग्रल से बाहर 4 है। ओके, इंटीग्रल ऑफ 2 to 4 8 माइनस एक्स अपॉन 2। यहाँ पर बच्चों 4 लिखा था वो तो 2 है, यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया डी एक्स। इसको अब हम जो है इंटीग्रल कर देते हैं इसका। तो 2 कॉमन बाहर ले लेंगे और 8 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। 1 का इंटीग्रल कर देंगे, इसमें x आ जाएगा, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये आपकी लिमिट हो गई 2 से 4, 2 से 4। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर इंटीग्रल लेंगे, इसमें लिमिट लेंगे तो अपर माइनस लोअर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। हैंस द रिक्वायर्ड एरिया इज 5 स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें जो कर्व है हमारे पास, एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है, x इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन है y के पैरेलल, x इज इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन है y के पैरेलल, एंड x एक्सिस। तो इन चारों कर्व से बाउंड्री रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो पैराबोला हमने बना दिया, ये रफ स्केच है पैराबोला की। क्योंकि इसमें y की पावर इवन है तो सिमेट्री x पर आएगी। अब इसमें x इक्वल टू 1 ये पहला लाइन हो गई, x इक्वल टू 4 ये पहला लाइन हो गई, और x एक्सिस आपका ये हो गया। तो रिक्वायर्ड रीजन हमारा हो गया, ये शेडेड रीजन हो गया, ये रिक्वायर्ड रीजन है। अब हमें एरिया चाहिए ए बी सी डी का, जो ये रीजन है ए बी सी डी, इस रीजन का एरिया चाहिए। तो ये जो कर्व है y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका प्रोजेक्शन हम जो डालेंगे यहाँ पर, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्स पर डालेंगे ये। तो एरिया हमारा आएगा ए इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स। वाई लेंगे हम ये कर्व से, यहाँ से पैराबोला से,
वाई डी एक्स। तो वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हमारी आ जाएगी यहाँ पर अंडर रूट 4x। ए की वैल्यू हमारी 1 है और बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो लोअर लिमिट 1 होगी, अपर लिमिट 4 होगी, रूट 4x dx। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे तो 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर हाफ है, इसका हम इंटीग्रल कर देंगे। x की पावर हाफ का इंटीग्रल होता है x रेज़ टू द पावर 3/2 और होल अपन में आएगा 3/2। तो 3/2 को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया 2/3। 2 बाहर था आपका ये, और लिमिट हमारी होगी 1 से 4। तो यहाँ पर लिमिट ले लेंगे अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट लेंगे तो 8, लोअर लिमिट लेंगे तो 8 - 1, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, तो 4 × 7/3, तो आंसर हमारा आएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोला y² = 16x एंड द लाइन x = 4। तो देखिए हमें उस रीजन का एरिया निकालना है जो इस पैराबोला से बंधा हुआ है और एक आपकी लाइन है x = 4, इससे बंधा हुआ है। ये लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल आती है लाइन। तो पैराबोला का रफ स्केच बनाएंगे हम। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है और स्टैंडर्ड पैराबोला में वर्टेक्स 0 0 होता है। वर्टेक्स कितना होता है 0 0, और सिमेट्री चूँकि इसमें y की पावर क्या है इवन है, y की पावर इवन है तो सिमेट्री जो है x एक्सिस पर आएगी। y की पावर इवन है तो सिमेट्री किस पर आएगी x एक्सिस पर आएगी। तो ये पैराबोला आपका इस तरीके से बनेगा। 11वीं क्लास में सीखा है हमने इसको बनाना, पैराबोला को। स्टैंडर्ड पैराबोला है ये हो गया। x = 4, ये वो लाइन है जो y के पैरेलल जाती है, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। x = 4, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इस पैराबोला से और इस लाइन से बाउंड्री रीजन का एरिया हमें चाहिए, तो हमने इसको शेड कर दिया, ये शेड हो गया। अब इसमें देखिए पहले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या है। पहले क्वेश्चन में जो था इसमें कंडीशन थी कि वो एक्स एक्सिस से बाउंड्री होता था। अगर केवल कर्व कहे तो वो एक्स एक्सिस से बाउंड्री होता था। उसमें जो डेफिनेशन में था a से b f(x) dx, तो उसमें x से बाउंड्री होता था, ऊपर का एरिया चाहिए था हमें। लेकिन इसमें क्या है कि हमें ऊपर का एरिया भी चाहिए और नीचे का भी एरिया चाहिए। तो डिफरेंस इसमें ये आएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इसमें y सिमेट्री किस पर है एक्स एक्सिस पर है, सिमेट्री एक्स पर है, तो जो एरिया आपका ये ऊपर का आएगा पार्ट का आएगा उतना ही एरिया हमारा क्या आएगा नीचे का आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें हम जब एरिया फार्मूला लगाएंगे इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया हम इसी रीजन का निकालते हैं यहाँ से, तो लिमिट हम ले लेंगे 0 से 4। तो लिमिट लेंगे कितनी 0 से 4, इस रीजन का एरिया निकाल रहे हैं 0 से 4 y dx, ठीक है। और बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रल में 2 से। तो अब हमारा एरिया इस तरीके से आ जाएगा। ये एरिया ऑफ द शेड रीजन ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 से 4 y dx। ये आपका कर्व था पैराबोला, ये लाइन है y के पैरेलल लाइन है। तो इस कर्व से बाउंड्री चाहिए और इस लाइन से बाउंड्री चाहिए, तो ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। ये रीजन आता है आपका एक्स एक्सिस से एबव और एक्स एक्सिस से बिलो दोनों। क्योंकि y में पावर इवन है तो सिमेट्री एक्स एक्सिस पर होती है, तो एक्स के जो शेप ऊपर बनेगी वही शेप इसकी नीचे बनेगी। तो अब हमने क्या करा इसमें ऊपर का एरिया ले लिया जो पिछले क्वेश्चन में किया था, a to b f(x) dx, ये लगा दिया फार्मूला a to b f(x). तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 4 है, y dx, तो y dx लगाया इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो अब हमारा रिक्वायर्ड रीजन का एरिया आ गया। y की वैल्यू रख दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने y की वैल्यू रखी है, तो y की वैल्यू आएगी हमारी रूट 16x। 16 का रूट लेंगे 4 बाहर आ जाएगा, 4 2 = 8, ये हो गया। रूट एक्स का इंटीग्रल कर देंगे, तो रूट एक्स का इंटीग्रल हमारा आएगा ये x की पावर 3/2 और लिमिट हो जाएगी 0 से 4। 16/3 आपका बाहर है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल कर दिया हमने, x रेज़ टू द पावर 3/2 इंटीग्रल हो गया और लिमिट हमारी होगी 0 से 4। 16/3 आपका बाहर आ गया, 16/3 आपका ये रहा।
अब इसमें लेंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर। तो एक्स के स्थान पर पहले 4 रखेंगे, फिर एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर, फिर एक्स के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई। 16 इंटू 8/3 128/3 स्क्वायर यूनिट्स।